मैं एक साथ आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अवामी टारगेट क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा घातांक एवं करड़ी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 0.0081 की पावर दी है 0.50। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 81 दशमलव कितने अंक बाद है, एक अंक 4 अंक बाद है, 1 2 3 4। तो यहाँ नीचे 4 जीरो बढ़ा देंगे, 4 जीरो जब बढ़ा देंगे तो पॉइंट हट जाएगा, तो हो जाएगा 81 बट्टे 1 पे 4 जीरो हो जाएंगे क्योंकि दशमलव 4 अंक बाद है। 0.50 को मैं लिख सकता हूँ, 0.50 को ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ। 0.50 जब पॉइंट हटाया तो कितने 2 जीरो बढ़ जाएंगे नीचे, तो 50 से कर 50 और 50 दूनी 100। तो 0.50 को मैं लिख सकता हूँ 1/2। 0.50 को मैं लिख सकता हूँ 1/2। तो इन दोनों को हमें 2 की पावर के रूप में बनाना है क्योंकि यहाँ हर में नीचे 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है तो 2 आ रहा है तो इसे 2 की पावर के रूप में बनाना है। तो 81 को मैं लिख सकता हूँ 9, 81 को मैं लिख सकता हूँ 9 और इसको मैं लिख सकता हूँ 100 और इस दोनों पे पूरे पे पावर लिख सकता हूँ 2। वैसे ऐसे लिख सकता हूँ 81 को मैं लिख दिया 9 पे घात 2। इसका मतलब ये हो गया कि 9 पे भी घात 2 और 100 पे भी घात कितनी हो गई 2। और पूरे पे पावर कितनी है इसकी, वो पूरे पे पावर है 1/2। तो पूरे पे पावर कितनी है 1/2। तो घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो 2 से ये 2 कट जाएगा तो ये कितना बचेगा यहाँ पर 9/100 बचेगा या 9/100 बचेगा। तो यहाँ कितने जीरो बचे, इसमें 2 जीरो बचेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 9 0 2 है तो दशमलव कितने अंक बाद आएंगे, इसमें 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तो एक अंक ऑलरेडी है इसमें, तो एक जीरो बढ़ा दिया तो 2 अंक, तो इसका मान हो जाएगा 0.09। तो क्वेश्चन सबसे पहले मैंने क्या किया कि 81 दशमलव 4 अंक आता तो दशमलव 4 जीरो बढ़ा दिए नीचे तो पॉइंट हट गया। यहाँ पे 0.50 को मैंने लिख लिया 1/2 के रूप में, 1/2। यहाँ पे 2 आ रहा है, इसे 2 के रूप में बनाना पड़ेगा। तो 81 को मैंने लिख लिया 9 पे 2, इसे लिख देंगे 100 पे 2। तो दोनों पे 2 हो जाएगा तो पूरे पे 2 होगी, तो 9/100 पे 2 हो जाएगा। पूरे पे घात कितनी थी 1/2, तो घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो आएगा 9/100। 9/100 आएगा तो जीरो कितने है इसमें 2 जीरो, तो 9 में 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो एक जीरो बढ़ा देंगे 1 2 2 अंक बाद दशमलव, तो आंसर कितना हो गया 0.09। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन दूसरा है, क्वेश्चन नंबर 2 है 0.30 2 से 16 30 2 से 16। इसकी पावर दी है 1/3, इसका मान क्या होगा। तो 0.30 2 से 16 इसकी पावर दी है 1/3। तो सबसे पहले यहाँ से डिसाइड करना है 3, यहाँ पे 3 दिया है तो इसे 3 के रूप में तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं 2 से 16 दशमलव कितने अंक बाद है इसमें 1 2 3 4 5 6 दशमलव 6 अंक बाद है तो एक पे कितने जीरो बढ़ा देंगे 6 जीरो लगा देंगे, एक पे 6 जीरो बढ़ा देंगे। उस पे पूरे पे पावर कितनी है 1/3 हो जाएगी, पूरे पे पावर 1/3 हो जाएगी क्योंकि दशमलव 6 अंक बाद है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 जीरो बढ़ा देंगे तो दशमलव हट जाएगा। तो इस यहाँ पे 3 है तो इसे 3 के रूप में बनाना पड़ेगा। तो 216 को मैं लिख सकता हूँ 6 पे घात 3, मैं 216 को लिख सकता हूँ 6 पे घात 3 लिख सकता हूँ। और इसको मैं लिख सकता हूँ, जोड़े कितने बन जाएंगे इसमें 2 बनेंगे, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 100 पे घात 3 और पूरे पे घात कितनी है 1/3। क्योंकि यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो इसे 3 के रूप में बनाना पड़ेगा। तो 216 को मैंने लिख दिया 6 पे घात 3 और इसको मैंने लिख दिया 100 पे घात 3। तो क्या करेंगे कि दो इस पे भी 3 है तो इस पे भी 3 है, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 6/100 और पूरे पे घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। और पूरे ये 3 अलग दिए तो इसे पूरे पे घात 3 कर दी और ये इस वाली घातों का आपस में क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, गुणा 1/3 और पूरे पे भी कितनी घात दी है 1/3, इनका आपस में गुणा हो जाएगा, 3 से 3 ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 6/100 आ जाएगा, 6/100 आ जाएगा। तो जीरो कितने नीचे 2, तो इसमें 2 अंक बाद लगा देंगे तो एक जीरो और बढ़ा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.06। तो इसका आंसर क्या होगा 0.06 इसका आंसर होगा क्योंकि 6/100 हो जाएगा, इसमें 2 जीरो तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो इसमें एक अंक ऑलरेडी है, इसमें एक जीरो बढ़ा देंगे तो 2 अंक बन जाएंगे, तो इसमें दशमलव लगा देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.06। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 दिया हुआ है +12 है, अनुरूप में दिया है फिर 12 है प्लस, फिर वर्गमूल में दिया है 12 है, फिर दिया है प्लस डॉट डॉट, फिर दिया है इसमें इनफाइनाइट तक दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करना है, इसमें 12 दिया है प्लस अनुरूप 12 है प्लस अनुरूप 12 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट, तो अनंत तक दिया है। तो इसे सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्टली सॉल्व करते हैं इसे, 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटा के 1 आ जाए। तो 12 के फैक्टर घटा के 1 आया है तो 4 3 12 4 और 3 हो गए। तो प्लस वाले में जो बड़ी वाली संख्या होगी वो प्लस की होती है, छोटी वाली माइनस की होती है। तो इसका आंसर हो गया प्लस के 4 और माइनस के 3। तो इसमें प्लस लिखने की जरूरत
क्योंकि प्लस नहीं लिखते फिर भी संख्या प्लस माना जाता है। तो इसके फैक्टर हो गए 4,3, क्योंकि 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं घटा के 1 आ जाए, तो 4 3 12, तो बड़ी वाली संख्या प्लस की मानी जाती है और छोटी वाली माइनस की। अगर यहाँ पे माइनस दिया हुआ होता तो छोटी वाली प्लस की होती है, बड़ी वाली माइनस की होती। तो इसका आंसर कितना हो गया 4,-3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है, अनुरूप में दिया हुआ है 1 से 10 माइनस का 1 से 10 माइनस 1 से 10 1 से 10 दिया है, डॉट डॉट दिया है फिर इसमें, फिर माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट तक दिया हुआ है इसमें, सॉरी 1 से 10 यहाँ दिया हुआ है 1 से 10 माइनस ऐसे दिया हुआ है। तो 1 से 10 माइनस 1 से 10 माइनस 1 से 10 माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो इसे सबसे पहले सॉल्व करना है इसे भी। तो 1 से 10 के ऐसे फैक्टर करने के घटा के 1 आ जाए और गुणा करने पर 1 से 10 ही आए, तो 11 1 से 10 के फैक्टर करेंगे तो 11 नहीं 1 से 10 तो 11 और 10 हो गए। लेकिन प्लस वाले में क्या था कि बड़ी वाली वैल्यू प्लस की मान रहे थे और छोटी वाली माइनस की। लेकिन इसमें क्या है माइनस दिया है, तो माइनस में क्या करेंगे कि छोटी वाली प्लस की होगी और बड़ी वाली माइनस की होगी। तो इसमें आंसर हो गया माइनस का 11 और प्लस के 10। तो इसमें लिखेंगे ही नहीं 10, फिर भी प्लस का ही होगा वो। तो 1 से 10 के फैक्टर हो गए 11 और 10 हो गए, तो बड़ी वाली वैल्यू माइनस की और छोटी वाली प्लस की। तो इसका आंसर हो गया 11,10। इसका आंसर हो जाएगा 11,10। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन अगला 3 की पावर x प्लस 8 बराबर दिया है, 3 की पावर x प्लस 8 बराबर दिया है 27 की पावर 2x प्लस 1। तो x का मान क्या होगा 27 की पावर 2x प्लस 1, 3 की पावर x प्लस 8 बराबर 27 की पावर 2x प्लस 1। तो इसमें पूछा है x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इनके आधारों को इनको सेव करते हैं। तो यहाँ पे कितना है 3 की पावर x प्लस 8, तो मैं 27 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 और उसकी भी पावर 2x प्लस 1, उसकी भी पावर 2x प्लस 1। इन दोनों के आधार को समान करते हैं, तो मैंने 27 को लिख दिया 3 की पावर 3, क्योंकि 3 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 ही आएगा। तो 27 आएगा तो 3 की पावर 3, उस पर भी घात दी है 2x प्लस 1। अब घातों का आपस में गुणा हो जाता है, तो यहाँ पे हो गया 3 की पावर x प्लस 8 बराबर, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 3 की पावर 3 दूनी 6x हो जाएगा प्लस 3 एकन 3। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इसका घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो 3 दूनी 6x प्लस 3 एकन 3। अब जब आधार समान होते हैं तो घातों की तुलना की जाती है, बराबर में आधार समान है तो घातों की तुलना की जाएगी, तो इसके बराबर इसे रखा जाता है। तो x प्लस 8 बराबर 6x प्लस 3। तो x प्लस 8 बराबर होता है 6x प्लस 3। इसमें दिया हुआ है कि x प्लस 8 बराबर 6x प्लस 3 रखेंगे, क्यों? क्योंकि इनके आधार समान है तो घातों की तुलना करेंगे। तो x प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 6x में से एक x निकल जाएगा तो 5x बचेगा, प्लस का 3 है इधर आके माइनस का हो गया, तो 8 में से 3 निकल जाएगा 5 बचेगा, तो 5 से 5 घट जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो x का मान कितना होगा 1 आएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं आधार समान करते हैं, तो 27 को 3 के रूप में लिख दिया पावर के रूप में, घातों का आपस में गुणा हो गया। जब आधार समान होते हैं तो घातों की तुलना कर लेते हैं, तो x प्लस 8 बराबर 6x प्लस 3, तो x का आंसर हो गया 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है 2 की पावर 2x प्लस 21, 2 की पावर दिया हुआ है 2x प्लस 21 बराबर 32 की पावर दिया हुआ है 3x माइनस 1। 2 की पावर 2x प्लस 21 बराबर 32 की पावर 3x माइनस 1। इसमें भी आधारों को समान करना पड़ेगा, तो 32 को सबसे पहले 2 के रूप में बनाना पड़ेगा। तो 2 की पावर 2x प्लस 21 बराबर 32 को लिख सकते हैं 2 के फैक्टर के रूप में 2 की पावर 5। 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5, क्योंकि 32 को जब फैक्टर करेंगे तो 2 के 2 2 से 5 बार अंक आएंगे इसमें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 2 की पावर 5 के रूप में लिख सकते हैं। और इस पे भी पावर कितनी दी है 3x माइनस 1, इस पे भी पावर दी है 3x माइनस 1। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 की पावर
2x प्लस 21 बराबर घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x माइनस 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। आधार समान होते हैं, जब आधार समान हो जाएंगे बराबर में तो घातों की तुलना की जाती है। तो 2x प्लस 21 बराबर 15x माइनस 5। 2x ये प्लस के हैं, इधर जाके माइनस के हो जाएंगे तो यहाँ पे आएंगे 13x। तो 2x यहाँ पे माइनस हो जाएंगे इधर जाके तो 13x आ जाएंगे, माइनस के 5 इधर जाके हो जाएंगे प्लस के। तो 21 और 5 कितने हो जाएंगे 26 हो जाएंगे। 13 से 26 को काट देंगे तो 2 बार, तो x का मान हो जाएगा 2। तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। तो 32 को भी 2 के रूप में लिख लेंगे, 2 की पावर 5। घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। फिर जब बराबर में आधार समान होंगे तो घातों की तुलना करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 अगला क्वेश्चन दिया हुआ है √5 फिर वर्गमूल में 5 दिया है, फिर वर्गमूल में 5 दिया है डॉट डॉट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में दिया हुआ है तो इसमें दिया है √5 डॉट डॉट इनफाइनाइट। इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले से सॉल्व करते हैं। मैंने मान लिया √5, ये बार बार आ रहा है तो मैंने मान लिया a बार आया। इसकी कितनी लिमिट हो गई a बार और बराबर a, क्योंकि इसकी लिमिट कितनी मान ली a। ये बार बार आ रहा है तो इसकी मैंने a मान लिया, इसकी लिमिट कितनी हो गई a बार। तो मैंने क्या किया, इसका सबसे पहले स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ। मैंने सबसे पहले इसमें स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर से ये वर्गमूल कट जाएगा तो ये आ गया 5a। a पे घात 2 को मैं लिख सकता हूँ a गुणा a 2 बार लिख दिया मैंने a गुणा a। तो a से a कट जाएगा तो 5। तो a बराबर आंसर कितना आ गया 5 आ जाएगा। लेकिन अक्सर ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हो और इनफाइनाइट तक दिया हुआ हो तो जो वैल्यू होती है वही आंसर होता है। जैसे √5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक दिया हुआ है तो इसका आंसर 5 होगा। अगर यहाँ 7 दिया हुआ होता वो भी इनफाइनाइट तक दिया हुआ होता ऐसे ही तो उसका आंसर 7 ही होता। अगर यहाँ 8 दिया हुआ होता वो इनफाइनाइट तक दिया हुआ होता तो उसका आंसर 8 ही होता। ऐसे टाइप में या सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं तो उतना ही मेरा आंसर आता है इसका। तो अगर यहाँ पे √4 ऐसे दिया हुआ होता तो भी उसका आंसर 4 ही होता। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ऐसे अगर टाइप में क्वेश्चन दिए हुए हो और इनफाइनाइट तक दिया हुआ हो तो जो संख्या दी होती है वही इसका आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, अगला टाइप है इसमें। अगला क्वेश्चन है √5 लेकिन ये इनफाइनाइट तक नहीं दिया हुआ। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि √5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक दिया हुआ था, लेकिन इसमें इनफाइनाइट तक नहीं दिया हुआ। तो इसे सॉल्व करते हैं तो इसका मान क्या होगा। तो ये कितना आ रहा है 5 दिया है तो यहाँ 5 मानेंगे 5। तो इस वाले पे कितनी पावर है, यहाँ पे जब कोई संख्या नहीं होती तो वर्गमूल माना जाता है। तो वर्गमूल का मतलब होता है इसमें 2 घातांक होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 होती है। तो यहाँ पे 2 का मतलब यहाँ पे लिखेंगे, इसे लिखेंगे 1/2, इसे लिखेंगे 1/2 प्लस। अब इस पे भी और इस पे भी 2 पे तो इसे लिखेंगे 1/4, इसे 1/4 लिखेंगे। अब इस पे पावर कितनी हो जाएगी 1/8 हो जाएगी, क्योंकि ये प्लस ये तो इसमें मल्टीप्लाई होती चली जाएगी तो 1/8 हो जाएगी। इस पे घातांक टोटल बन जाएगी 1/8 और इस पे बन जाएगी 1/4 और इस पे बन जाएगी 1/2। अब इसे सॉल्व करते हैं तो इसे सॉल्व करेंगे तो इसका लासा कितना हो गया, इसका लासा लेंगे तो इसका लासा हो जाएगा 8। तो 2 का डिवाइड आएंगे 8 में 4 बार चला जाएगा तो 4 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 1 4 प्लस 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड आएगा सॉरी 8 में तो 2 बार जाएगा 4 दूनी 8, 2 का गुणा 1 में कर लेंगे तो 2 आएगा प्लस 8 का बनाएंगे 8 में तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में कर लेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 4 और 2 6 1 7 तो 5 की पावर 7/8। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 की पावर 7/8। इसमें पावर कितनी है 1/2। इसमें ये वाला वर्गमूल है, ये वाला भी वर्गमूल है तो इसमें बोलेंगे 1/4, इसमें हो जाएगी 1/8। इनके घातों को आपस में जोड़ लेंगे तो इसका आंसर आएगा 5 की पावर 7/8। इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे कि इसको मानना है आपको 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में से घटाओ तो 7/8, तो 8 में से घटाएं 7/8। कैसे करना है डायरेक्ट 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में से 1 माइनस करना है तो 7/8। तो इसका आंसर कितना हो गया 7/8। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन अगला दिया है, इसमें दिया है √7 दिया है, इसमें √7 फिर दिया हुआ है इसमें √7 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है इसमें √7 फिर √7 दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है डॉट डॉट सॉरी इनफाइनाइट नहीं है इसमें, इतना ही
इनफाइनाइट दिया हुआ है तो इसे सॉल्व करते हैं। इसमें भी इनफाइनाइट नहीं है, अगर इसमें इनफाइनाइट अनंत दिया होता तो इसका आंसर 7 ही होता, लेकिन इसमें अनंत नहीं दिया हुआ तो इसे डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। तो इसमें कितना दिया है, 7 दिया हुआ है, तो इसे मानना है 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 से 1 माइनस करो 31/32, तो इसका आंसर कितना हो गया 31/32, तो इसका आंसर हो जाएगा 31/32। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 नंबर है, 3 की पावर 2 और इस पे भी पावर दी है -2, 3 की पावर 2 और इस पे भी पावर दी है -2 का मान क्या होगा। तो इसका मान निकालना है सबसे पहले हमें, तो इसका मान क्या होगा, तो इसे सबसे पहले सॉल्व करते हैं, इतने को सॉल्व करेंगे 2 की पावर -2, जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसे 1/2 की पावर 2 लिखेंगे, क्योंकि ये माइनस वाली पावर है, जब इसे नीचे ले जाएंगे पलट जाएंगे वैल्यू को तो ये प्लस की हो जाएगी, तो 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 2 को मैं लिख सकता हूँ 1/4 लिख सकता हूँ। तो इतने को जब सॉल्व किया तो इसका मान कितना आया 1/4 आ गया, तो 1/4 इसकी जगह पर रख सकते हैं, तो इसकी जगह रखेंगे 3 की पावर 1/4, तो 3 की पावर 1/4, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4 घातांक 3, घातांक को कोटि भी बोलते हैं, कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन, तो इसमें कोटि बताइए, तो कोटि कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, तो 3 की पावर 1/4, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4 घातांक हो जाएगी और रूट में 3 आ जाएगा वर्गमूल के अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 घातांक हो जाएगी और रूट 3 हो जाएगा, वर्ग 4 घातांक 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 5 की पावर 7 गुणा 5 की पावर 4 डिवाइड 5 की पावर 8 का मान क्या होगा। इसका मान बताना है, 5 की पावर 7 गुणा 5 की पावर 4 डिवाइड 5 की पावर 8, तो जब इनके आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी 7 और 4 11 हो जाएगी, अपॉन 5 की पावर कितनी है 8, 5 की पावर 8 का इसमें डिवाइड लगाना है, तो 5 की पावर 8 से इसमें 8 कट जाएगी, तो इसमें बचेगी 5 की पावर 3 बचेगी, क्योंकि 8 इसमें से 8 कट जाएगी, तो 5 की पावर कितनी बचेगी 3 बचेगी। 5 की पावर 3 का मतलब होता है 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 125, तो इसका आंसर हो जाएगा 125। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।